लाए इस बुत को इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। शुक्र है कि सिंध पुलिस के सरबराह को अपनी गलती का एहसास हो गया। ये एक अलग बात है कि उन्हें ये एहसास न तो उनके मुशीरों ने, न ही उनके हम असरों ने, वो न ही पीएसपी अफसरों ने दिलाया, बल्कि ये एहसास पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी पोस्टिंग और अपनी नौकरी को खतरे में डालते हुए उन्हें दिलाया। वो कौन सी गलती है, इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। और क्या वजह है कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के मेयर बनने पर सबसे ज़्यादा धमाल और सबसे ज़्यादा बंगड़े जो है वो फ्रेयर थाने का हेड मुहर्रर न सिर्फ डाल रहा है, बल्कि दोस्तों में उनकी जानिब से मिठाइयाँ भी तकसीम किए जाने की इतलाआत मौसूल हो रही है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे खुद सक्खर के एसएसपी के कारनामों से मुताल्लिक कि किस तरीके से उन्होंने एक तारीख साज कारनामा सर अंजाम देकर जो है एक तरीके से शिकारपुर के एसएसपी को अपनी गलती का एहसास दिला दिया। उस गलती का जो उन्होंने अपने ही रेंज में शामिल एक एसएसपी कश्मोर जो है इरफान सम्मू के साथ किया था, वो क्या गलती थी और कैसे उन्होंने मकाफात अमल के तहत जो है वो उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाया, उस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम कुछ खैबर पख्तूनख्वा और हैदराबाद पुलिस की खबरें भी शामिल करेंगे। बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि लाए इस बुत को इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। शुक्र है कि सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन की जो गलतियां थी उन्हें अपनी गलतियों का मदावा करने का मौका मिला और उन्हें ये एहसास हुआ कि वो जिस मनसब पर फाइज हैं उस मनसब पर बैठकर उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं। अब कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। ये एक अलग बात है कि उन्हें ये एहसास जो है गलती का चाहिए तो ये था कि उनके जो अपने हम असर हैं, जो उनके गिर्द एक बहुत बड़ा हल्का है पीएसपी अफसरों का, उन्हें जो है उनके जो स्टाफ अफसर हैं, ख़ास तौर से इस्टेब्लिशमेंट के जो डीआईजी है आसिम कायम खानी और दूसरे जो लंबे चौड़े उनके दीगर स्टाफ है, उन्हें ये एहसास जो है ग़ुलाम नबी मेमन को दिलाना चाहिए था। लेकिन वो तो ग़ुलाम नबी मेमन के हाँ में हाँ मिलाया करते थे और उनके हर गलत कदम को जो है वो सराहा करते थे और उन्हें ये बावर करवाया करते थे कि उनके इन इकदामात से जो है सिंध पुलिस का किबला दुरुस्त हो गया है, पुलिस में एक तरतराहट फैल चुकी है, पुलिस वाले परेशान हैं, खौफजदा हैं और आईजी का एक तरीके से बहुत ही बड़ा सिक्का जो है वो उन पर बैठ गया है। वो दहशत ज़दा हैं आईजी से, इनके उसूलों से, उनके फैसलों से, सब के सब जो है थरथराते हैं। किसी एक ने भी आईजी सिंध को इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि आईजी साहब ये जो आप कर रहे हैं ये पुलिस रूल्स के सरीहन खिलाफ है, ये आपके मनसब के खिलाफ है, इसको ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। बल्कि वो तो आईजी को मुसलसल धकेल रहे थे इस गलत तरीन काम को सर अंजाम देने के लिए। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आईजी इतने ज़्यादा बाशऊर होने के बावजूद, इतने ज़्यादा ज़माना शनास और बंदा शनास होने के बावजूद उन्हें क्यों नहीं एहसास हुआ। ये तो बात दुरुस्त है कि वो कानों के बहुत कच्चे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो दिन को रात और रात को दिन समझना शुरू कर दें महज दूसरों के कहने पर। यहाँ तो हमें बिल्कुल यही नज़र आता है। तो मैं फिर शुक्रगुजार हूँगा उस पुलिस अफसर का जो कि कोई रैंक पीएसपी नहीं है बल्कि रैंकर है। मेरा इशारा जो है वो सब इंस्पेक्टर अरबाब की तरफ है जो कि इत्तेहाद टाउन के एसएचओ थे, जो कि टास्क फोर्स के जद में आ चुके थे और इस वक्त जो है वो भी
کالا پانی کی سزا بھگت رہے، اور انہوں نے جو ہے اپنے ساتھ ہونے والی اس تاریخ ساز نا انصافی پر جو ہے فریاد لے کر جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ گئے تھے، اور انہوں نے جو پٹیشن کی تھی ان کا مدعا یہ تھا کہ آئی جی کے پاس کسی کانسٹیبل کو، ہیڈ کانسٹیبل کو، یا کسی اے ایس آئی کو، سب انسپکٹر کو، انسپکٹر کو ڈسمس کرنے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ وہ اپیلنگ اتھارٹی ہیں۔ اگر وہی اتنے بڑے فیصلے خود کریں گے تو اس کے بعد جو بیچارے ماتحت ہیں وہ انصاف کے لیے کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ پولیس فورس میں سب سے بڑا عہدہ تو آئی جی کا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کسی کو سزا دے دے تو پھر وہ بندہ تو گیا دنیا سے، کام سے گیا، وہ کہاں جائے گا انصاف کے لیے؟ بالکل اسی طریقے سے سندھ پولیس کا یا پولیس کا جو آئی جی ہوتا ہے کسی بھی صوبے کا، وہ فائنل اتھارٹی ہوتا ہے، اور وہی اپیلنگ اتھارٹی ہوتا ہے۔ ہمیشہ جو ہے وہ ایس ایس پی ڈسمس کرتا ہے، ڈی آئی جی کرتا ہے، تو اس سے بڑے رینک کا افسر جو ہے وہ اپیل سننے کا مجاز ہوتا ہے اور اس پر کارروائی بھی کرتا ہے، بحال بھی کر سکتا ہے۔ اس مدعے کو لے کر جو ہے وہ سب انسپکٹر جو اتحاد ٹاؤن کے سابقہ ایس ایچ او تھے، ارباب گئے تھے، اور ارباب کی اس پٹیشن نے سندھ پولیس کی آئی جی کے آنکھوں پہ جو پٹیاں پڑی تھی، ان خوش آمدیوں نے جو پٹیاں ڈالی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ پٹیاں جو ہے اس ایک پٹیشن نے اٹھا کر ان کی آنکھیں کھول دی، اور انہیں اپنی غلطی کا احساس دلا دیا کہ واقعی وہ غلطی پر تھے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جن لوگوں کے خلاف وہ اب تک اپنی اس ناسمجھی میں یا دوسرے معنوں میں اپنی اس لاقانونیت کے تحت جنہیں وہ سزائیں دے چکے ہیں، وہ ان کی سزائیں ختم کر کے دوبارہ انہیں بحال کرے، لیکن ان کے اپنے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، کیونکہ وہی انہوں نے جب کیا ہے تو ان کے پاس اب اپیلنگ کا جو ہے وہ رائٹ باقی نہیں رہا ان کیسز میں۔ یہی وجہ ہے کہ سب انسپکٹر جو ہے وہ ارباب گئے سندھ ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ نے نوٹسز جاری کر دیے، ابھی انہوں نے کورٹ کو فیس نہیں کیا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے، میں پھر کہوں گا، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، کہ انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا ہے، جس کا زندہ ثبوت پچھلے دنوں جو ہے 2 روز قبل جو ہے خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی فدا مستوئی نے جو 8-10 پولیس افسروں کی جو ہے وہ کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں، جن کے تھانوں کے حدود میں ٹاسک فورس نے چھاپے مارے تھے، ان سب کے خلاف جو ہے آئی جی نے کارروائی نہیں کی، بلکہ خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی فدا مستوئی نے کارروائی کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، جس کا ثبوت جو ہے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی فدا مستوئی کا ان پولیس افسروں کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ میں پہلے بھی اپنے پروگراموں میں یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ آئی جی کا اختیار نہیں ہے، آئی جی اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، اپنی فورس کے ساتھ، خاص طور سے اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہے وہ تاریخ ساز زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر کہوں گا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اور میں مبارکباد دوں گا سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو کہ دیر آئے درست آئے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، جو کچھ ان کی ذات سے زیادتی پولیس والوں کے خلاف ہو چکی ہے وہ اس کا ازالہ کر لے۔ پہلے بھی پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ سابقہ بہت سارے جو پرانے آئی جی تھے وہ کہتے تھے خدارا اپنے ماتحتوں کو اتنی عبرتناک سزا نہ دے کہ جس کے زد میں دوسرے آئیں، یعنی کہ ان کے پیٹ پہ لات مت مارو، پیچھے لات مارو، کوئی فرق نہیں پڑتا، پیٹ پہ لات مت مارو، پیچھے لات مارو گے تو اس کا زد میں صرف وہ خود ہی آئے گا، اس کا جرم ہے اور خود آئے گا، اس کے گناہ ہے وہ خود بھگتے گا، لیکن اگر پیٹ پہ آپ لات مارو گے تو اس کے ساتھ جو دوسرے اس کے خاندان والے وابستہ ہیں سب کے سب جو ہے وہ ناکردہ خطاؤں کی سزا بھگتتے ہوئے اس کے زد میں آئیں گے، اور اس سب کے سب جو ہے جولیاں اٹھا کے اس کارروائی کے ذمہ واروں کو بدوائیں دیں گے۔ اس لیے اس وقت کے جو ہے وہ آئی جی یا ڈی آئی جی جو ہے وہ اس قسم کی غلط کاموں سے خود کو بچایا کرتے تھے۔ یہی مشورہ جو ہے میں قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن کو بھی دیتا چلا آ رہا ہوں، لیکن
اس وقت ان کی آنکھوں پہ پٹیاں تھیں، لیکن اب شکر ہے کہ اس سب انسپکٹر جو اتحاد ٹاؤن کے سابق SHO ہیں، ان کے پٹیشن کرنے کی صورت میں IG سندھ کی آنکھیں کھل گئی اور انہیں اچھے برے کی تمیز ہو گئی، اور انہیں اپنے کھوئے ہوئے اختیارات کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کے اصل اختیارات ہیں کیا۔ چلتے ہیں پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جن لوگوں نے سکوت ڈاکہ نہیں دیکھا، جو کہ ترستے تھے کہ کاش یہ افسوسناک واقعہ ان کی نظروں کے سامنے ہوتا تو وہ بھی اس میں کوئی مثبت کردار ادا کرتے، تو قسمت نے، حالات نے، پاکستان کی بگڑی ہوئی سیاست نے ان کی سن لی، اور اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے وہ اس کی مکمل طور پر جو ہے منظر کشی کر رہی ہے۔ خاص طور سے جو جمعرات والے روز جو کراچی میں میئر کے الیکشن ہوئے، اس نے تو تاریخ رقم کر دی، ثابت کر دیا کہ جو کچھ 1971 میں ہوا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے اقلیت میں ہونے کے باوجود وہ پرائم منسٹر بن گئے تھے، بالکل اسی طریقے سے جو ہے بیرسٹر مرتضی وہاب اقلیت میں ہونے کے باوجود میئر بن گئے، حافظ نعیم جو ہے وہ اکثریت میں ہونے کے باوجود اپنے میراث سے جو ہے محروم کر دیے گئے۔ یہی سکوت ڈاکہ میں ہوا تھا۔ اب میئر کے الیکشن میں مرتضی وہاب کے جیتنے کے بعد یقیناً جیالوں میں تو ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی، مٹھائیاں تقسیم ہوتی رہی ہوگی، ہونی بھی چاہیے، لیاری میں بھی ڈانس چل رہا ہے، پورے کلفٹن میں ہو رہا ہے، لیکن یہ فریئر تھانے کے ہیڈ مورر کو کیا ہوا کہ انہوں نے بنگڑا ڈالا ہوا ہے، اور اطلاع یہ ملی ہے کہ دوستوں میں مٹھائیاں تک جو ہے وہ ان کی جانب سے تقسیم کیے جانے کی اطلاعات ملی ہے۔ ہیڈ مورر تو کراچی میں اور بھی بہت سارے ہیں، اور بھی بہت سارے پولیس والے ہیں جو مرتضی وہاب کے جاننے والوں میں شامل ہے۔ تو یہ ہیڈ مورر فریئر کو کیا ہو گیا؟ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی امراض راہی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مرتضی وہاب ہی کے بدولت جو ہے وہ پچھلے 5 سالوں سے جو ہے وہ فریئر تھانے کی ہیڈ مورری کو انجوائے کر رہا ہے، اور خیرت کی بات ہے کہ نہ وہ اپنے DSP کو خاطر میں لاتا ہے، نہ اپنے SP کو، اور نہ ہی اپنے SSP کو کہتا ہے میں سب کو اپنے L پہ لکھتا ہوں۔ یہ تو اس کے دماغ کی صورتحال ہے کہ دماغ اس کا 7ویں آسمان پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مرتضی وہاب کے میئر بننے سے وہ خود کو اور بھی زیادہ اس وقت پاورفل خیال کر رہا ہے، یہ کہنا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع یہی سب کچھ بتا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ بنگڑا ڈالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ چلتے ہیں پروگرام کا جو ہے وہ ہمارا اگلا حصہ جو ہے وہ ایک طریقے سے اگر یہ میں کہوں کہ مقافات عمل کو جو ہے وہ پوری طریقے سے ثابت بھی کر رہا ہے، ظاہر بھی کر رہا ہے، اور دوسروں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، جو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے خود پستی کے نچلی ترین سطح پر جانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہ ان کے لیے ایک طریقے سے سبق ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ 200 کے قریب جو ہے وہ بھینسیں جو ہے وہ شکارپور کے علاقے سے اپریل میں جو ہے وہ چھینی گئی تھی یا چوری ہوئی تھی۔ تقریباً 200 کے قریب بھینسیں ہیں، اور اس کی مالیت جو ہے 7 سے 8 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ کشمور سے جہاں کے SSP امجد شیخ ہیں، اب یہ بارڈر جو ہے وہ ملتا ہے دونوں کے باگڑ جی پولیس اسٹیشن ہے سکھر کا، اس کا اور شکارپور کا بارڈر ملتا ہے۔ تو شکارپور والوں نے جو ہے وہ حد بندی کا تنازع کھڑا کر کے کہا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ سکھر کا ہے، حالانکہ واقعہ جو ہے وہ شکارپور کا تھا۔ لیکن وہاں کے DIG جاوید جسکانی اور ان کے SSP ملک سنگھار نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا علاقہ ہے، سب کچھ کیا۔ انہوں نے IG سندھ کے ہدایات پر جو ہے اس گروہ کے خلاف انہوں نے کارروائیاں شروع کر دی۔ کارروائیاں شروع کرتے ہوئے جناب انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ ملزموں کو جو ہے وہ پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے
हिम्मत उर्फ हीमू जत्तोई ये पकड़ा गया डाकू, अस्पताल में जेर इलाज था। पुलिस के हत्थे लगा तो उसने जो है फिर पुलिस ने कहा कि हम तुम्हें मुकाबले में हलाक कर देंगे, ये भैंसें कहाँ चली गई। उसने कहा कि मुझे मत मारो, मैं दूसरे साथियों को भी पकड़वाता हूँ और आपकी तमाम भैंसें भी जो है वो रिकवर करवाता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि एक उनका और साथी जो है वो गुलामू जत्तोई पकड़ा गया और एक रजब उर्फ रज्जू की तलाश में पुलिस ने छापे मारे। बाद अज़ा जो है वो बागड़जी थाने के हदूद से जो है पुलिस ने वो 200 के करीब भैंसें बरामद कर ली। जब भैंसें बरामद हो गई तो उसके बाद जो है वो शिकारपुर के ऐसे कहते हैं कि एसएसपी अमजद शेख के मुंह में पानी है और उन्होंने कहा कि वो चाह ही रहे थे कि भैंसें उनके हवाले कर दी जाए ताकि वो उसे अपनी तरफ से उसकी बरामदगी जाहिर करके वो आईजी गुलाम नबी मेमन के आगे जो है सुरखरू हो सके। लेकिन उस पर जो है वो डीआईजी सखर जावेद जसकानी तो राजी थे, लेकिन एसएसपी सखर जो है मलक संगार ने इनकार कर दिया कि जब कारनामा हमारा है, जब हमारे मत ये हदूद बंदी का तनाज़ा करके फेंका गया था, जबकि इलाका आपका था, तो जब हमारे मत्ते मारा गया, जब प्रॉब्लम में हमें डाला गया, यानी कि मीठा मीठा हप हप कड़वा तू तू, जब रिकवरी हो गई तो अब कहते हो कि हमारे हवाले करो। कभी भी नहीं, हम इसको अपनी बरामदगी जाहिर करेंगे। और यही हुआ कि फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी अपनी तरफ से, जाहिर है उनका कारनामा था, उन्होंने अपनी बरामदगी जाहिर की। तो ये इनके लिए लम्हा फिक्रिया है, नविश्ते दीवार है। यही मैंने कहा था कि एक तरीके से जो है ये मकाफात अमल है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो है एक हिंदू बच्चा जो अगवा हुआ था खुदश कश्मीर से, वो बच्चा बाजियाब करवाया था अमजद शेख ने। हालांकि वो ऐसी फ्री में बाजियाब नहीं था, बल्कि वहाँ 35 लाख रुपए उनको तावान देकर जो है बाजियाबी इसकी हुई थी। लेकिन उस वक्त भी जो है इरफान सम्मू ने बड़ी मेहनत समाजत की थी कि यार इसको मेरे हवाले करो ताकि मैं इसको अपनी बरामदगी जाहिर करूं, ताकि पुलिस के नज़रों में, आई की नज़रों में वो सुरखरू हो सके, क्योंकि इसमें उनकी बड़ी खिंचाई हुई। लेकिन यहाँ पर जो है वो कहते हैं एसएसपी अमजद शेख ने इंतहाई सर्द मोहरी का और बहुत ही जो है वो खुद गर्जी का मुजाहरा किया, उनके हवाले नहीं किया, बल्कि अपने आप को हीरो बनाते उन्होंने कहा कि इसको मैंने बाजियाब किया। बच्चे को गोद में बिठा के उसकी बाकायदा तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगा दी। तो उस वक्त तो ये हीरो बन गए थे, लेकिन अब जब खुद ये जीरो बनने का वक्त आया तो इस वक्त उन्होंने कहा कि ये भैंसे हमारे हवाले करो। तो कहते हैं कि एसएसपी संगार मलिक ने उन्हें वही वाकया याद करा के उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाया कि तुमने जो जैसा किया था, जैसा करोगे वैसा भरोगे, हम तुम्हें ये नहीं देंगे, ये हमारा अपना कारनामा है, इसको हम अपना जाहिर करेंगे। तो यकीनन आज जो है इरफान समू जो है वो बहुत खुश होंगे कि जो मेरे साथ इन्होंने किया था, जो मेरे लिए गड़ा खोदा था, आज वो खुद उसी गड़े में गिरते हुए जो है वो अमजद शेख नजर आ रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। अब हम जरा बात करते हैं उस इंक्वायरी के बारे में जो कि एक इंक्वायरी चल पड़ी थी खुद मलक संगार एसएसपी सक्कर के खिलाफ, जिन पर यह इल्ज़ाम था कि ये 80 लाख रुपया बत्ता और ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों से इनके नाम पर तो लिया जाता है। लेने वाला जो है अली शेर खोसो है, जो एक डिसमिस पुलिस कांस्टेबल है, एक अरबपति कांस्टेबल है, अरबपति। एसएसपी को वो 55 लाख देता है, 25 लाख की डंडी मारता है हर हफ्ते। ये शिकायत थी और इस शिकायत पर कहते हैं कि एसएसपी ने उन्हें मंशियात के केस में गिरफ्तार किया था। ये इल्जामात जो है खुद अली शेर खोसो की जानिब से लगाए गए। बाद अज़ां जब ये केस हुआ, केस में इनकी जब जमानत हुई तो उसके बाद वो एक रिटायर्ड पुलिस अफसर के हमरा उन्हें मैंने समझ की कि मुझे आईजी से मुलाकात कराओ ताकि मैं इस एसएसपी की शिकायत करूं कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की और मेरे खिलाफ इन्होंने मंशियात का झूठा मुकदमा दर्ज कराया। वो सब रिटायर्ड पुलिस अफसर जो है वो उन्हें लेके आईजी के पास आए थे। अब एसएसपी सक्खर के करीबी जराए कहते हैं कि उस रिटायर्ड अफसर ने भी मुबैना तौर पे ये खुद अली शेर खोसो को कहने कि उन्होंने 40 लाख रुपए उन्हें दिए थे इस काम के लिए ताकि वो आईजी से मुलाकात कर सके। और मुलाकात उनकी हुई और उन्होंने खुलकर जो है सारी बातें बता दी आईजी को सक्खर के एसएसपी से मुतालिक। लेकिन फिर कहते हैं कि आईजी ने इसकी जब
काउंटर इंक्वायरी करवाई दूसरे ज़राए से, तो पता चला कि ये जो अली शेर खोसो खुद क्रिमिनल है। 4-5 दफ़ा ये डिसमिस फ्राम सर्विस हो चुके हैं और इसका काम ही ये है। न सिर्फ ये बल्कि इनके साथ एक और इंस्पेक्टर जावेद अबड़ो, ये दोनों का यही काम है। दोनों जो है तेल की स्मगलिंग और दूसरी जो स्मगलिंग है ये इनके बेताज बादशाह है। जकबाबाद और बलूचिस्तान से जो भी स्मगलिंग होती है उसमें ये दोनों मुलविस हैं। दोनों जो है ये अरबपति हैं। उसके तो इतने बड़े बड़े बंगले हैं खुद अली शेर खोसो के वो बंगले तो करोड़ों के हैं, यानी किसी के पास इतने बड़े बंगले हैं नहीं। तो उसकी सूरत हाल ये है। और जिस केस ज़मानत हालांकि उसकी होनी नहीं थी उस केस में, चरस केस में उसकी ज़मानत होगी, तो उस ज़मानत देने वाले मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी जो है वो एसएसपी सक्कर जो है वो एप्लीकेशन लेके गए हैं उससे बड़े जज के पास कि इस जज ने अपने इख्तियारात का मिसयूज़ करके एक क्रिमिनल को जो है वो उनका सहूलतकारी करते हुए उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया। तो ये इस वक्त वहाँ पर फड्डा चल रहा है। ये कहना है पुलिस के काबिल एतमाद ज़रा को। कहते हैं कि इस सारे मामले में जो है खुद खुर्शीद शाह को भी जो है इसी जो है वो अली शेर खोसो ने जो है एसएसपी सक्खर मलक संगार के खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन जब उन्हें भी सारी हकीकत का इल्म हुआ तो उन्होंने भी हाथ उठा ली कि मैं इसका सिफारशी नहीं, जो इसके खिलाफ कानून कहता है वही कार्रवाई जो है ये अली शेर खोसो के खिलाफ की जाए। तो अली शेर खोसो एक माफिया है, एक डॉन है जो कि वहाँ पर इस वक्त सक्खर में बिला शिरकत गैरी हुक्मरानी कर रहे। पहली मरतबा इसे एसएसपी मलक संगार ने नकील डालकर जो है वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार करवाया, जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा है जिसमें जितनी भी इनकी तारीफ की जाए कम है। उसमें जो है मरकज़ी किरदार खुद जो है जावेद जस्कानी जो इनके डीआईजी है उनका भी है, वो भी इन्हें जो है वो इस वक्त तबकियाँ दे रहे हैं। और ख़ुद इस तारीख साज कारनामे पर जो कि 7-8 करोड़ रुपए मालियत की जो 200 के करीब भैंसें बरामद की है, इस पर जो है जावेद जस्कानी डीआईजी ने आईजी सिंध को एक रिपोर्ट भिजवाई है कि इन्हें जो है वो 10 लाख रुपया इनाम दिया जाए और तारीखी असनाद इसके अलावा। तो ये है सक्खर पुलिस का तारीख साज कारनामा। चलते हैं प्रोग्राम का। हमारा जो अगली खबर है ये बड़ी चौंका देने वाली खबर है, हालांकि ये ही हेडलाइन होनी चाहिए थी। इस खबर से पहले ये तस्वीर आप लोग देखें नाज़रीन, ये सांगड़ के एसएसपी की तस्वीर है। आबिद बलोच इनका नाम है। काश कि जिस तरीके से इसने हिरन के बच्चे को गोद में लेके कितने प्यार से, कितने एहतराम से और कितना इसका जो है वो ख्याल इस वक्त कर रहे हैं, ऐसा ही सलूक जो है पुलिस वाले इंसानों से भी करते तो क्या बात थी। मैं यकीन से कहता हूं कि इसके 50% भी सलूक जो है सिंध पुलिस वाले इंसानों से करना शुरू कर दें तो सिंध में जो है जराइम की वारदातें अगर ख़त्म नहीं होगी तो कम ज़रूर हो जाएगी। अगर यही सलूक जो कि एक जानवर के साथ जो है एक एसएसपी इस वक्त इस तस्वीर से, अगर ये फोटो सेशन ना हो, इस तस्वीर में जो करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर ऐसा ही सलूक वो इंसानों से भी करें ना ये तमाम सिंध पुलिस वाले, तो खुदा की कसम सिंध में जो है वो दूध और शहद की जो है वो नहरें बहना शुरू हो जाएगी। काश कि ऐसा इंसानों के साथ भी ये पुलिस वाले करने के काबिल हो जाए। अब जो खबर है जिसको मैंने कहा था ना कि अगर इसको मुझे हेडलाइन बनाना चाहिए था, ये एफआईए बैंक सर्किल ने वजारत सफीरान को एक खुफिया रिपोर्ट भिजवाई है कि कमिश्नर अफगान रिफ्यूजी पेशावर अब्बास खान ने 1 साल के दौरान $10 लाख बैरून मुल्क हुंडी के जरिए भिजवाए हैं। $10 लाख, बहुत बड़ी रकम है। ये कमिश्नर अफगान रिफ्यूजी, ये जो अब्बास खान हैं, ये पीटीआई का एक तरह का जाला है, उनका बहुत ही खासुल खास है। उन्होंने ये भिजवाई है और समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस वजारत सफीरान जो है उन्होंने एफआईए की जानिब से भिजवाई जाने वाली रिपोर्ट पर अब तक खामोशी क्यों इख्तियार की हुई, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है।
आज़म खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी थे, इस वक्त नहीं है। तो इस वक्त कौन सा खौफ है उनका? उनकी पोस्टिंग कहते हैं कि उन्होंने कार्रवाई थी, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई का ना होना बहुत सारे सवालात खड़े करने का बाइस इस वक्त बन रहा है। प्रोग्राम के आखिर में ये कुछ तस्वीरें आप लोग इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बड़ी मानी खेज तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीर है ये बल्लू पठान की है। ये दाऊद पठान हैदराबाद के बहुत ही नामवर शख्सियत हैं जराइम की दुनिया के। अगर इनको डॉन कहा जाए माजी का तो गलत नहीं होगा। ये उनके साहबजादे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन जो है पीपल्स पार्टी के, ये हैदराबाद के बनने में कामयाब हो गए। इनकी इस कामयाबी से जो है एक पुलिस लाइन के बड़े मुंशी ASI जो है जानजेब की भी ताकत में एक तरीके से इजाफा हो गया। जानजेब उनसे इस वक्त गले मिल रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रही हैं। जानजेब वही है जो कि साबिका IG सिंध AD ख्वाजा का लाडला, हाथ का छाला, आंखों का तारा है। ये वो ASI जानजेब है जिसका एक बेटा पुलिस में कांस्टेबल होने के बावजूद इस वक्त क्या अरसा दराज से लंदन में है। कहते हैं तनख्वाह यहाँ से ले रहा है, लेकिन वहाँ पर एक साबिका IG की हमशीरा का ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हैं। तनख्वाह यहाँ से भी ले रहा है और उनसे भी थोड़ी बहुत तनख्वाह ले रहा है। ये कहना है पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। अब इनका एक साहबजादा जो है वो वायरलेस ऑपरेटर है नारा जेल हैदराबाद में। किसका? ये जानजेब का। जानजेब का क्या ताल्लुक बनता है दाऊद पठान से? क्यों उनके बेटे बल्लू पठान से वो इस वक्त बगलगीर हो रहे हैं? उनके टाउन चेयरमैन बनने पर उन्हें क्यों मुबारकबाद दे रहे हैं? उनका क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है? दोनों पठान जरूर है, मैं भी पठान हूं, लेकिन क्या ताल्लुक बनता है? ताल्लुक ये बनता है कि इनके एक बेटे की शादी जो है वो दाऊद पठान की बेटी और बल्लू पठान की बहन से हुई है। यानी कि ये जानजेब और दाऊद पठान आपस में समधी हैं। दाऊद पठान को एक ही SSP मर्द मोमिन, मर्द मुजाहिद, नडर दलेर जो थे हैदराबाद की तारीख के, सरदार अब्दुल मजीद दस्ती टकरे थे और उन्होंने पहली मर्तबा जो है इसके अड्डे को, जो कि एक रियासत में रियासत का किरदार अदा कर, उस अड्डे को उन्होंने मस्मार कर दिया था। और इस कार्रवाई में, इस ऑपरेशन में दाऊद पठान के 2 कारिंदे भी मारे गए थे। ये इतनी बड़ी रियासत थी, इतनी बड़ी रियासत कि अगर SSP की SS से ये अमजद क्या नाम है यहाँ ना आते सरदार मजीद दस्ती, तो ये अड्डा, ये रियासत कभी मस्मार ना होती। ये ऐसी रियासत थी कि जो पुलिस वालों की जो है वो रुसवाई का, जगहसाई का, बदनामी का, उनकी बेइज्जती का बायस बनती थी कि बत्था देने के लिए पुलिस के मुलाजमीन को लाइन में खड़ा किया जाता और उनके आगे जिस तरह भीख देते हैं, भीख उनको दिए जाते थे। हर महीने, हर हफ्ते जाके वहाँ से भीख ले जाया करो। बड़े अफसरों को जो है वो खुद पहुँचाया करते थे। नीचे जो रैंकर थे, सिपाही से लेके इंस्पेक्टर तक, वो बेचारे लाइन में खड़ा होते थे वहाँ पर बत्ता लेने के लिए, भीख लेने के लिए। इतनी ये उनकी तौहीन करते थे, उनकी इज्जत नफ्स को मजरू करने का बाइस करते थे। तो ये वो दाऊद पठान के समधी बने हैं जानजेब, जो कि इस वक्त ये टाउन चेयरमैन जो है क्या नाम है हैदराबाद के बल्लू पठान से इस वक्त नाजरीन गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।